दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच जंग को लेकर एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट निकल करके सामने आ रही है, जिसमें इजराइल से कई देशों ने बैक टू बैक अपना हाथ वापस खींच लिया है और कहा है कि वे अब आगे से इजराइल को दिए जा रहे अपने हथियारों को नहीं भेजेंगे। तो वहीं इसके उलट ईरान को रूस और चीन की तरफ से एक तगड़ा सपोर्ट यहां पर मिलता दिखाई पड़ रहा है। आइए इस पर डिटेल में बात करते हैं। तो दरअसल इजराइल अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ही ईरान पर एक बड़ा अटैक लॉन्च करने की तैयारी कर चुका है और यह हमला या तो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर किया जाएगा या ईरान की ऑन ऑयल फैसिलिटी पर, या फिर इन दोनों को ही तबाह करने की प्लानिंग इजराइल कर चुका है। अब यदि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करता है तो इसे अमेरिका व मिडिल ईस्ट के बाकी सभी ईरान विरोधी देश सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वे भी नहीं चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर देश बन जाए। इसीलिए आप देखें कि पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुलकर इस बात का सपोर्ट किया है कि इजराइल ईरान की परमाणु हथियार बनाने की काबिलियत को खत्म कर दे। तो वहीं दूसरी ओर यदि इजराइल ईरान की ऑन-ऑयल फैसिलिटी को तबाह करता है तो फिर इसके बाद पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे लगभग सभी देशों की इकोनॉमी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और क्योंकि यूरोपियन देशों की बात करें तो पहले से ही रशिया यूक्रेन वॉर के चलते इनकी इकोनॉमिक हालत काफी खराब चल रही है। साथ ही अमेरिका के कहने पर यह लगातार यूक्रेन को तो हथियार सप्लाई करते ही आ रहे हैं और पिछले 1 साल से यह इजराइल को भी अपने हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में एक और बड़े ऑन-ऑयल क्राइसिस की समस्या को देखते हुए अब इन देशों ने भी इजराइल को यह धमकी दे डाली है कि वे आगे से इजराइल को सप्लाई किए जा रहे अपने हथियारों की डिलीवरीज बंद कर देंगे। इनमें यूके, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों ने खुलकर इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात की है। इमानुएल मैक्रोन ने तो सीधे सीधे यहां तक कह दिया कि इजराइल पर कुछ समय के लिए हथियारों का आर्म्स एम्बार्गो लगा देना चाहिए ताकि इस जंग में हो रही सिविलियन कैजुअलिटी को रोका जा सके, जिसके बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इन्होंने इन देशों और मैक्रोन को ताने मारते हुए कहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे समय में इजराइल का साथ देने की बजाय हमारा विरोध कर रहे हो। लेकिन इजराइल फिर भी यह जंग जीतेगा, फिर चाहे तुम सबका सपोर्ट मिले या ना मिले। अब दोस्तों, एक तरफ जहां इजराइल को इन यूरोपियन देशों से बड़े बड़े झटके मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के लिए अच्छी खबर आई है कि रशिया और चाइना ने मिलकर इस जंग में ईरान का सपोर्ट करने की ठान ली है और यह दोनों ही देश ईरान को अपने कुछ बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य तरह के हथियारों की सप्लाई करने वाले हैं। और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद यह जंग डायरेक्टली इजराइल वर्सेस ईरान के बीच एक फुल स्किल वॉर में कन्वर्ट होने वाली है। इस केस में या तो रशिया व चाइना ईरान के अंदर डायरेक्टली मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकते हैं या फिर ईरान को अपने हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स की सप्लाई कर सकते हैं। इन सब सिनेरियो को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि अब दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 से ज्यादा दूर नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में लिख कर बताएं।